लड़की बात सनी लियोनी। सनी लियोनी। लड़की का अट्रैक्शन नहीं मिला है क्या? लड़की का अट्रैक्शन कम मिला है या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक? कोई तुमको आगे बोलेगा नचनिया है, हूँ। देखिए रील्स में तो आप कुछ भी आप लिपसिंग कर दे रहे हो, आप डांस कर दे रहे हो। शाकर मधु नहीं होगा नाम? नहीं वो इसको कट कर देना। छठ पूजा जो है अब गांव में जिस तरह से होती है उस तरह बाहर नहीं होती है। पूरा फैमिली बाहर में उनका शिफ्ट हो गया हो, लेकिन छठ पूजा के टाइम में वो लोग गांव आते हैं। तो कलाकार को कभी चुनाव लड़ना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। लेकिन आज हम जिस सुपर हीरो के पास आए हैं वो सच में सुपर हीरो से ज़्यादा चॉकलेटी हीरो हैं। बताना चाहेंगे इनके बारे में कि इनके नाम खुद एक ब्रांड है। बिहार के कार्तिक आर्यन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके अंदर जो खूबी है वो बहुत अलग अलग तरीके की। इनकी स्माइल कार्तिक आर्यन से मिलती है, इनकी आंखें सुशांत सिंह राजपूत, और जब ये करते हैं वॉक कहीं पर तो खा जाते हैं पूरे समाज को। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बताते हैं समाज को कि किस तरह से बिहारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। बिहारी शब्द के साथ एक टैगलाइन जुड़ गई है कि बिहारी थोड़े से अजीब दिखते हैं, थोड़ी सी अजीब बात करते हैं, लेकिन जो हमारे आज के गेस्ट हैं पॉडकास्ट पे वो रिप्रेजेंट करते हैं ना कि सिर्फ बिहार को, पूरे स्टेट, पूरे राज्य में किस तरह से बिहारियों का वर्चस्व बना हुआ है और किस तरह से एक बिहारी अपनी पर्सनैलिटी के दम पे अलग अलग तरह से काम कर सकता है। कहने को पैशन वाइज तो ये आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनली ये इंजीनियर हैं, लेकिन जानेंगे इनकी लाइफ के कुछ डार्क सीक्रेट्स और बहुत सारी बातें करेंगे रिवील। किस तरह से इनके ऊपर बैन की गई है ब्लैक शर्ट पहनना, क्योंकि जब ये ब्लैक शर्ट पहन के निकलते हैं अपनी गलियों में या फिर किसी एरिया से तो लड़कियां छत पर से कूद के जान दे देती हैं। जितने स्मार्ट और हैंडसम हंक ये हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद हम जरूर उन्हें बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन पॉडकास्ट की तरफ हमारे आज के गेस्ट, द मोस्ट हैंडसम हंक ऑफ बिहार, बिलोंग करते हैं सिवान से, ऋतिक सिंह जी का। नमस्कार ऋतिक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और पहले तो बताना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम मिल रहे हैं बिहारी कार्तिक आर्यन से। तो एक बार कैमरे में देख के बोल दीजिए कि कैसे मिला ये टैग बिहारी कार्तिक आर्यन का? सबसे पहले भाई थैंक यू बुलाने के लिए यहाँ पे। जैसे आप टेक केयर हमारा किए उसके लिए मैं बहुत ही ओवरवेलम हूँ। अगर मैं बात करूँ खुद का तो मैं अपने बारे में पहले बता दूँ, ठीक है? पहले आप बताइए। हाँ, मेरा नाम ऋतिक सिंह है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, बट बाय प्रोफेशन मैं वीडियो क्रिएटर हूँ। आप इन्फ्लुएंसर भी बोल सकते हो। प्रोफेशनली आप इंजीनियर है, लेकिन पैशनेट आप क्रिएटर। हाँ, क्योंकि मुझे शुरू से ना स्कूल पे, जब हम स्कूल में थे ना, तो मुझे स्टेज पे रहने का काफ़ी शौक था। बचपन से डांस का काफ़ी शौक था। हिंदी मूवी देख के हम लोग बड़े हुए हैं, तो ये अंदर से था। इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने टैलेंट को। और रहा बात ये बिहारी कार्तिक आर्यन का टैग मुझे कैसे मिला, तो कहीं ना कहीं मेरा जॉ लाइन कार्तिक आर्यन से मैच होता है, ठीक है? और मैं रील में कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखता हूँ कार्तिक आर्यन जैसा, जैसे वो चश्मा उसमें पहनता है उस टाइप से। तो कुछ लोग मेरे से बोलने लगे कि भाई ये कार्तिक आर्यन दिखता है। और आपको पता है मेरा जो पहला रील था ना, ये वायरल भी हुआ है कार्तिक आर्यन की वजह से। मैं उसमें लिखा था उस रील में वेट फॉर कार्तिक आर्यन फॉर मीशो, ठीक है? और वो वीडियो मेरा चल गया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे सारा व्यूज़ आने लगा। तो कहीं ना कहीं ये कार्तिक आर्यन की वजह से मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट पाया, फिर मैं इसी में आगे बढ़ता गया। तो वहाँ से टैग मिला बिहारी कार्तिक आर्यन का। हमने आपके और भी पॉडकास्ट देखे, उसके बारे में बात करेंगे कि बिहारी कार्तिक आर्यन के से एक सफ़र स्टार्ट हुआ। तो आज तक कार्तिक आर्यन का कमेंट आया किसी वीडियो पे? स्टार्टिंग में दो पे आया था। हाँ, वो स्टोरी तो मैं बहुत बार देखे हैं वो, बट 2 पे आया था बहुत पहले। हाँ, ठीक है। कार्तिक आर्यन की बात करते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बहुत सारी खूबियाँ हैं आपके अंदर। फॉर एग्जांपल वीडियोस क्रिएशंस को लेके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सुशांत सिंह राजपूत से भी हूबहू मैच करते हैं, और आप कुछ कहीं ना कहीं कोलैब का रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनसे अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन क्या आपके रोल मॉडल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत कभी? सुशांत सिंह राजपूत वो मेरे फेवरेट है। हाँ, अभी भी है। उनका सारा मूवी मैं देखा हूँ। अब जो हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन वो उनका हर एक मूवी आप देखना, हर एक स्टेज परफॉर्मेंस देखना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये इंसान अलग है। बिल्कुल। वो इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ। वो बिहार से थे, मैं भी बिहारी हूँ। बिल्कुल। और वो डांस बहुत अच्छा करते थे, मैं भी अच्छा करता हूँ। वो एक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। मैं अभी एक्टिंग में कुछ किया नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे काम मिलेगा, और मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ। और हाँ, वो मेरे रोल मॉडल हैं और वो मेरे इंस्पिरेशन है।
मैं उनको फॉलो जैसे कि करता हूँ। आपने कहा कि अभी मैं एक्टिंग में कुछ किया नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं कि जस्ट नील एक क्रिएटर हैं जो कि कहते हैं कि आजकल के जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो लोग जस्ट एक्टर नहीं हैं, वो डायरेक्टर भी हैं। तो वैसे ही अगर हम सारा पूरा बिहार का देखें अलग यूथ, और एक तरफ देखें ऋतिक सिंह जी को, बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं बिहार में जो आप जैसा कंटेंट बनाते हैं। तो कहाँ से आती है ये इन्फ्लुएंसर की सोच अंदर से कि नहीं, बिहारी लिखना है अपनी वीडियो में लेकिन दिखना ऐसा है कि हाँ भाई एक अलग बिहारी है? क्योंकि आप हर वीडियो में लिखते हैं हम बिहारी दिल के अच्छे होते हैं। क्या है बिहारी वर्ड का मतलब आपके लिए? अब बिहार मेरे लिए तो लव है। ऐसा अभी में देखने में होता है ना कि जो एक लोगों का माइंडसेट बन गया है बाहर के लोगों का कि जो बिहारी मतलब गमछा ले घूमते हैं, बिल्कुल। गुड लुकिंग नहीं होते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं। गुटखा खा के थूक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उनको एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि अगर कभी भी मैं मेरा करियर बूस्ट होता है एज अ सोशल मीडिया पे, तो मैं माइंड में था कि अगर मैं दिखाऊंगा तो अच्छा साइड दिखाऊंगा। कि अगर मेरा कोई प्रोफाइल अभी भी देखता है ना, ओपन करता है और मेरे पास मैसेज आते हैं जिसका मिलियंस में फॉलोअर है ना, वो भी मुझे मैसेज करते हैं सामने से, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि इस बंदे में दम है, ये बिहारी है, बोल रहा है कि मैं बिहारी हूँ, लेकिन कुछ वैसा चीज़ दिखा नहीं रहा है, भोजपुरी गाना पे नाच नहीं रहा है। तो मेरा कंटेंट वही था कि शुरू से था कि अगर बनाऊंगा तो ढंग का दिखाऊंगा, गंद नहीं फैलाना है मुझे जो सब फैला रहे पहले से। तो मेरे को था कि मैं करूँगा तो कुछ अच्छा करूँगा, तो बस चले जा रहा है इसी में। तो थोड़ा सा बताइए, आपके बारे में बात करेंगे फिर कंटेंट क्रिएशन पे आएंगे, कि बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं बिहार में सिवान एक जगह है, वहाँ पे महाराजगंज में मेरा गांव है ऊंचाएं। मैं बचपन से मेरा पढ़ाई लिखाई सारा वहीं पे हुआ, वहीं पे केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, वहीं पे मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। और फिर वहाँ से फिर जब मैं 12th करा, फिर मैं बीटेक में एडमिशन लिया जो कि छत्तीसगढ़ में। आप एमटेक भी कर चुके हैं? हाँ, अभी एमटेक कर रहा हूँ, लास्ट कर ईयर रहे में हूँ। हैं, हाँ, ठीक है। तो बीटेक वहाँ से छत्तीसगढ़ से किया, बिलासपुर। और इन सब के साथ साथ समवेयर डाउन टू लाइन मेरे अंदर था कि मुझे डांस का काफ़ी शौक था। बचपन से स्कूल में स्टेज पे रहने का काफ़ी शौक था। मुझे भीड़ से अलग होने का बहुत ही शौक है, मुझे भीड़ में नहीं चलना है। तो इस वजह से मैं सोचा था ना कुछ तो अलग करूँगा। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता होगा कि गांव में एक दिक्कत है कि आप कुछ अलग सोचने से पहले ना आपको ये सोचना पड़ता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल, ये समाज क्या सोचेगा। अगर मैं डांस कर रहा हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा आसपास अगल बगल में चार सब लोग बहुत ही जो दिक्कत है। हाँ, है वो। तो वो चीज़ देखना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें थी उस वजह से मैं कर नहीं पा रहा था, खुद को दिखा नहीं पा रहा था। स्टार्टिंग में तो मैं जब वीडियो बनाता था ना, उसके बाद फिर घर से बाहर नहीं निकलता था कि लोग बोलेंगे, लड़का से बोलेगा, दोस्त बोलेगा अभी क्या कर रहा है, नाच रहा है, ऑर्केस्ट्रा में जाएगा। अभी भी बहुत सारा ऐसा चीज़ आता है सुनने को। ये तब की बात है जब आप 12th कर चुके थे या बीटेक में फर्स्ट ईयर में थे और वीडियो बनाते बनाते हाँ, उस टाइम मैं स्टार्ट किया था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं एंड्रॉयड फ़ोन से बनाता था। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, खुद से ही सारा चीज़ किया। तो एंड्रॉयड फ़ोन से बनाता था, क्वालिटी बहुत बेकार आता था, बट बनाता था। शुरू से डांस का भी शौक था। करते 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 मैं बीटेक कर लिया, ठीक है। लेकिन देखो भगवान का क्या, भगवान कुछ और ही चाहते थे। मेरा पूरा प्लान था कि बीटेक करके मेरे को जॉब करना है, ठीक है। घर वाले बोलते तुम जॉब करो। तो बीटेक कंप्लीट होने का सिर्फ 3 मंथ बाकी था। तो महाशिवरात्रि का टाइम था, फरवरी में मेरा महाशिवरात्रि के दिन, मैं शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उस दिन मेरा वीडियो, मतलब उसके एक दिन पहले रात में मेरा वीडियो हो गया वायरल। मैं 3 महीना बाकी है मेरा बीटेक कंप्लीट होने से, मैं जॉब देख रहा था, मैं इंटरव्यू को देख रहा था, मेरा वहाँ पे होता है वीडियो वायरल। वहाँ से आता है कहानी में मोड़। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो आप जॉब ही कर रहे होते? अभी मैं कहीं जॉब कर रहा होता, 15-20 हज़ार पे काम कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। हम गांव से हैं, मेरा मिडिल क्लास फैमिली है, पापा पैसा लगाए थे तो उनको भी कुछ चाहिए ना कि हाँ लड़का। तो वहाँ से कहानी में एक चेंज आया, मोड़ घूमा, और फिर लगा कि अब बस यहाँ से मेरे को अब एक वीडियो वायरल हो सकती है तो सारी क्यों नहीं? उस दिन इतना कमेंट आया ना, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ ना, 1 मिलियन गया, और 500-700 लड़कियों का मैसेज जब देखा तो मुझे लगा यार, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कि यार तू कार्तिक आर्यन से अच्छा दिखता है, ये वो। तो मेरे को लगा यार यही टाइम है, यहाँ से गेम बदल लो, वरना फिर तो दौड़ना ही है भीड़ में। तो फिर मैं वहाँ से, एक बार मिलता है और उस मौके हाँ, मैं उसी दिन बोला ना कि अब बस 3 मंथ है ना, 3 महीने बीटेक कंप्लीट होने में। उसके बाद मैं दिमाग में आया कि अब मैं एमटेक भी करूँगा। पहले प्लान नहीं था, बट अब तो फिर 2 साल और मिलेगा, फिर और वीडियो में टाइम दूंगा। 2 साल और मिलेगा मतलब फैमिली की तरफ से? हाँ, फैमिली वालों को लगेगा ना कि अब चलो एमटेक कर रहा है, अपना जॉब वीडियो ही बना रहा है। तो फिर मैं बीटेक किया, फिर बोला कि अब मुझे एमटेक करना है, फिर एमटेक में एडमिशन लिया, अब वीडियो बनाते गया। 12th तक साइंस पढ़ी, हाँ। फिर बीटेक किया, बीटेक के बाद अब एमटेक भी कर रहे हैं। घर वालों का सपोर्ट कैसा है वीडियो क्रिएशंस की तरफ लेके? अगर मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हारा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है ना इस चीज़ में, तो फिर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है।
तो आपकी फैमिली? हाँ, मेरे फैमिली में यही है ना कि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरा भाई वो एक्टर है, तो वो लोग बहुत सपोर्टिव है। और मुझे लगता है ना मेरा फैमिली है ना, वो पूरे गांव में मतलब समझो तो सबसे अलग है, क्योंकि गांव का सोच मेंटेलिटी आपको पता है क्या ना। करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा फार्मर है, ठीक है, मेरी मम्मी टीचर है, अच्छा। ठीक है। हाँ, लेकिन वो लोग बहुत सपोर्टिव है, उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था। शुरू से वो लोग बहुत सपोर्ट किया, अभी भी। मेंटेलिटी कैसी है उनकी, खुली मेंटेलिटी? क्योंकि परिवार के फोन तो आते होंगे रिलेटिव्स के कि बेटवा का शादी कर दीजिए, अब तो बीटेक कर अरे लिया बहुत जगह है। तो ऐसा ऐसा सुनने में आता है, मेरे पापा को लोग बोलते हैं कि अगर रील बना रहा है, नाच रहा है, तो इसका शादी नहीं होगा। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। ऐसा फोन नहीं आता पिताजी के पास कि क्या कहते हैं, ऋतिक जी क्या कर रहे हैं, अब रील ही बनाते रहेंगे, काम करिए, जॉब पकड़ाइए और शादी करवा दीजिए हमारी बेटी से? ऐसा फोन नहीं आता है? या फिर शादी की तरफ ध्यान दीजिए? नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ ना अभी, अभी टाइम है। बड़े भैया की शादी होगी पहले? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं तो ये सवाल इसलिए था कि क्या चेंज हो गया है वीडियोस चलने के बाद, प्रमोशंस मिलने के बाद? क्योंकि अभी हम आपसे बात करेंगे, एक मैसेज देंगे। क्या चेंज हो गया है दोस्तों के रिएक्शंस में और परिवार में? परिवार तो सपोर्ट करता है आपका, अब दोस्तों का कैसा रिएक्शंस रहता है? सपोर्ट मिलता है वहाँ से? स्टार्टिंग में जब ये सब हुआ था ना, तो सबको लगता था कि यार कुछ दिन चलो सबका वीडियो वैसे वायरल होता है, हुआ, फिर अपना मतलब टाइम बर्बाद करेगा ये वो। बट जब मैं वीडियो बनाते गया ना, तो मुझे ब्रांड्स आने लगे, बिल्कुल। और ब्रांड्स का मैं काम करने लगा, और धीरे 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 अच्छे अच्छे ब्रांड्स आने लगे, जैसे कि ली ट्रेंड्स। करेंगे ब्रांड्स के बारे में बात, पहले ही बताइए। अब आप किसी दोस्त को, हाँ, जिसने आपका कभी कमेंट किया हो, चाहे आपकी गली में रहता हो, और उसने आपको कभी कमेंट ना किया, और अब कभी आपने उससे कहा कि देख तेरी बंदी का मैसेज तो मेरे को वीडियो पे आता है, कभी ऐसा हुआ? सबके साथ, मतलब जितने मेरे दोस्त हैं ना, सबका मतलब जो भी वो सोचता था कि वो लड़की मेरी कभी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर क्रश हो जाए, जो भी, सबका मैसेज मेरे पास आता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा वीडियो दिखा रही थी, तुमसे बात करना चाहती है, मेरी दोस्त से बात कर लो। मैं बोलता अब जय श्री राम। या दोस्त लोग आके वो अब नए दोस्त बनने चाहते होंगे क्या? अरे चलो हाँ ऋतिक हाँ, से अब बात तो करते हैं। हाँ, अब तो सोचते हैं सब कि इसके साथ रहूँ थोड़ा। फिर अभी मैं बोलता हूँ कि जो मेरे साथ पहले था, जो मैं कुछ नहीं था, उन्हीं के साथ मैं अभी भी हूँ। कहावत यही है कि जब आप कामयाब होने लगते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो चुभन होती है, सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है, वो आपके आसपास वालों को ही लगता है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये सही बात बात सही है, है? हाँ सही बात है। ठीक है। तो अब सोशल मीडियाज पे बिहार के इन्फ्लुएंसर कौन है मैं बताता हूँ आपको। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ हरकतें करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इस तरह का साइन है, ये हरकत है। एक तरह का है कि भौजी और देवर का मजाक चलता है सोशल मीडिया पे, बिहार के कंटेंट क्रिएटर में। ऑर्केस्ट्रा की रील्स बना के एडिट करके डाल दो, ढोड़ी दिखा दो, ठीक है। या फिर गाने अलग अलग तरह के निकलते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना दो। लेकिन ऋतिक सिंह एक ऐसा नाम जो फ्लिप्स इंडिया ट्रिमर का एडवर्टाइजमेंट करता है, बिकॉज गुड लुकिंग है, हैंडसम हंग है, कपड़े के ब्रांड्स को कोलैब करते हैं, ट्रेंड्स को कोलैब करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन क्रिएटर्स को जो सिर्फ व्यू के पीछे भागते हैं, जिनका कोई मैसेज नहीं होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहार को या फिर किसी भी जगह को? क्या मैसेज है उनके लिए आपका? अगर मैं जो भी वीडियो बनाते हैं उनको ब्रांड के साथ काम करना है, जहाँ व्यूज वीडियोस पे आ रहे हैं 10-10 हाँ मैं मिलियन, समझ रहा 10-10 हूँ, मिलियन। हाँ। तो मैं बस वही बोलना चाहूँगा ना, अगर तुम वीडियोस बना रहे हो ना, तो तुम्हें सिर्फ डांस करने से या फिर तुम सोचो तुम्हारा व्यूज़ आ जाए अच्छा, और तुम ब्रांड्स के साथ काम कर लो या फिर अर्निंग कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल तब होगा जब आप कैमरा पे आगे कुछ बोलोगे, एक सही चीज़ को लेके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तब जाके कहीं ना कहीं जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो आपका काम देखते हैं, आपका व्यूज़ नहीं देखेंगे वो कि आप कितना मिलियंस। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका बहुत मिलियन में फॉलोअर है, भोजपुरी गाना पे डांस कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स काम देखेगा, वो फॉलोअर नहीं देखेगा, वो एक सही ऑडियंस देखेगा, आपका इंगेजमेंट देखेगा। तो मुझे लगता है ना कि आपको कैमरा पे आके एक बार आपको बोलना पड़ेगा, धीरे धीरे आप छोटा छोटा ब्रांड्स पकड़ो। मैं पहले ना बार्टर करता था, बार्टर आप समझ रहे हो? बार्टर इन द सेंस कि आप मुझे सपोज करो कि आप मुझे एक टी शर्ट दोगे, ठीक है, आप पैसा नहीं दोगे, मैं टी शर्ट रख लूँगा और टी शर्ट का वीडियो बनाऊँगा। स्टार्टिंग में पैसा नहीं लिया, तो ये बार्टर सिस्टम होता है। हाँ। और एक होता है पेड, जिसमें आपको पैसा भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। तो मैं बार्टर किया स्टार्टिंग में। उसमें क्या होता है ना कि मुझे सीखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना। और मैं बार्टर करूंगा तो मुझे अगला ब्रांड देगा। बार्टर्स किस ब्रांड के साथ? कोई ब्रांड के नाम? मैं स्टार्टिंग में सभी के साथ वही किया हूँ, मतलब जितने मिले हैं ना, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सबके साथ मैं बार्टर किया हूँ। छोटे क्रिएटर्स होते हैं, मतलब जिनके उतनी रीच नहीं होती, उनको फर्स्ट टाइम में बार्टर ही ऑफर होता है। हाँ, और वो करना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं नहीं करूँगा, या फिर छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर मिल रहा है तो करो, बस इसलिए करो कि दिखाने के लिए करो कि मेरे पास पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर ब्रांड्स वाले जो होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि आप काम किए हो, हाइलाइट्स में आप लोग डाल सकते हो कि मैं ये ब्रांड के साथ काम किया हूँ। फिर वो लोग चेक करते हैं और उनको लगेगा कि ये काम किया है,
तो सिंपल सा बात है, काम ही आपको काम देगा, तो उस पर फोकस करो आप। व्यूज़ वूज़ तो आते रहेंगे, लेकिन काम लेना है ना, तो आप थोड़ा झुक के पहले मतलब स्टार्ट जैसे जो करो। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं स्टेशन के आगे खड़े होकर डांस करते हुए, उनको भी बार्टर से अगर ऑफर होता है, लेकिन वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि यार किसी क्यों ब्रांड को कोलैब एक्सेप्ट करें। बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि क्रिएटर्स लोग अपनी आईडी से कोलैब नहीं करते हैं कि आईडी खराब हो जाएगी। ऐसा हुआ आपके साथ कभी, या किसी नहीं, क्रिएटर मुझे ने नहीं मना कर लगता दिया? यार, नहीं नहीं, इंस्टाग्राम ये फीचर इसलिए दिया है कि आप कोलैब कर सकते हो। अगर इसमें कुछ होता इशू तो इंस्टाग्राम नहीं देता ना, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है, आप कर सकते हो, मैं कुछ करता बड़े हूँ। क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि नहीं, हम किसी की आईडी से कोलैब एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आईडी पे असर पड़ेगा। 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन लेके पता बैठे नहीं, हुए वो हैं। बड़े हैं तो वो शायद उनको होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा तो कोई वहां नहीं। से आपने स्टार्ट किया बार्टर से, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड्स का प्रमोशन करना। हाँ। अब मैं आपसे इनकम तो नहीं पूछूंगा आपकी, लेकिन उसके बाद से फिर फ्लिप्स इंडिया का प्रमोट करना। उसके बाद Xiaomi एक ब्रांड है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग कंटेंट क्रिएशन कर के नाम पे है, क्या अंतर है अगर मैं आपसे पूछूं रील्स और कंटेंट में, आपके हिसाब से क्या अंतर है दोनों में? हाँ, देखिए, रील्स में तो आप कुछ भी आप लिपसिंग कर दे रहे हो, आप डांस कर दे रहे हो। एक कंटेंट क्रिएशन में आप पहले स्क्रिप्टिंग करते हो, ठीक। उसमें आप बहुत सारा प्लानिंग होता है, लोकेशन होता है, आउटफिट होता है, सब देखना पड़ता है। मेरे साथ क्या है कि मैं मिक्स हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं कभी डांस कर देता हूँ, कभी एकदम लो एफर्ट वाला रील बना देता हूँ, शायरी बोल देते हैं। कभी शायरी बोल देता हूँ, हमने देखा तो नहीं तुम्हें, कुछ भी। मतलब मैं वैसा है कि जो आ रहा है वो गो विद द फ्लो वाला सीन है, जो हो रहा है करते जाओ। गो विद द फ्लो के साथ साथ कुछ चीज़ें आपकी बेहतरीन हैं जो और लोगों में नहीं होती हैं। फर्स्ट थिंग है कैमरा एंगल। कौन करता है या कौन सिखाता है या खुद से करते हैं, कैसे करते हैं कैमरा एंगल के लिए? कि थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए लोगों को कि कैमरा एंगल बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ। उठाया, प्रणाम, नमस्ते, स्वागत बा, हमारा ऐसे नहीं करते हैं। ऋतिक सिंह जी का अलग फ्लो चलता है। तो कैमरा एंगल यूजफुल होता है किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए? हाँ, कैमरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या है ना कि मैं आपको बताया ना, मैं शुरू से ये सब चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ, वीडियो डांस। तो केवी के टाइम से एक्टिव थे आप? हाँ हाँ, मैं उस टाइम में तो नेशनल लेवल पे डांस करने जाते थे हम लोग, ग्रुप डांस। मैं लड़कियों को डांस सिखाता था, एक्टिंग करता था। तो वो होता है ना नाटक, तो वो सब करता था। और मेरा भाई एक्टर है, वो भी गाइड करता था। तो कैमरा एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो दोस्त हैं, ये जो बाबा आए हैं, तो इनको मैं बता रखा हूँ, ये समझ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो इनको पता है कि मेरा किधर से अच्छा आएगा, किधर से कैसा आएगा। बाबा का पूरा नाम बता दीजिए इनका, मैसेज। हाँ, इनका नाम है अभिषेक। हाँ, अभिषेक द्विवेदी। हम लोग बाबा बोलते हैं, बाबा बहुत फेमस है हमारे, मेरे अकाउंट में तुम्हें दिख जाएंगे। तो हाँ, तो एंगल बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होते है। हैं बाबा जैसे लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि सिवान से फेस्टिवल के टाइम आपके साथ आए हैं। और आए नहीं, ये हमेशा हम लोग का ऐसा शुरू से, जब मैं कुछ नहीं था, अभी तो चलो फिर भी वायरल हो गया वीडियो। जब मेरे पास कुछ नहीं था, हम पहले यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाता था। और मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। मेरे इंस्टाग्राम पे 190 फॉलोअर थे, तभी मैं 800 वीडियो डाल चुका था। अच्छा। सोचो मैं किस माइंडसेट से काम कर रहा था। मैं 190 फॉलोअर में 800 प्लस वीडियो। आज 1 लाख हैं तो भी 1100 वीडियोस हैं। हाँ, फिर मैं बहुत सारा जो गंद वीडियो पहले था ना, जो नहीं होता है, हम लोग पहले बनाए, अभी देख के शर्म आता है, सबको मैं हटा रखा हूँ, ठीक है? तो उस टाइम पे भी ये बाबा मेरे साथ थे। और अभी मतलब हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, तो तभी साथ हैं। तो वो चीज़ है कि आप लाइफ में जहाँ से स्टार्ट किए हो, जब आपके पास कोई नहीं था, तो उस इंसान जो आपको उस टाइम साथ दिया हो, उसको कभी मत भूलो, उसको साथ रखो। आप ऊंचाई उड़ते जाओ, लेकिन उसको साथ रखो, तभी मज़ा आएगा। ये रील बड़ी वायरल होती है कि दोस्त के साथ साइकिल पे घूमें तो दोस्त के साथ गाड़ी पे भी घूमेंगे, मर्सिडीज़ पे भी घूमेंगे भाई। मर्सिडीज पे भी घूमेंगे, ठीक है। तो अभी आपने बताया कि लड़कियों के मैसेज आने लगे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एक दिन में कितने मैसेज आते हैं ऋतिक सिंह जी को लड़कियों के? मेरे पास सिर्फ लड़कियों का मैसेज आता है, बहुत आता है भाई। हाँ, मतलब एक दिन में 300-400 आ जाता है। 300-400 मैसेज आ जाते हाँ हैं। हाँ। क्योंकि हम आपके कमेंट सेक्शन से कुछ लड़कियों के नाम भी उठा के लाए हैं। कुछ क्या हम बताना चाहेंगे कि ऋतिका, खुशी, जब ये वीडियोस देखेंगे तो ये ऐसी लड़कियां हैं जिनके हर वीडियो पे कमेंट होते हैं आपके। तो कभी किसी लड़की को स्टॉक किया हाँ है? हाँ स्टॉक किया है आपने? हाँ। तो कैसे स्टॉक, कैसे फॉलो बैक दे दिया, उसके बाद तो मैसेज आने शुरू हो गए होंगे? फॉलो बैक नहीं दिया हूँ, हाँ। क्योंकि एक को दूंगा तो फिर सबको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्टॉक कर लेता हूँ, मतलब देखता हूँ कि यार कौन है, मतलब वो रेगुलर कमेंट कर रही है तो देख लेता हूँ। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन जो है, आपने बताया कि रील बनाना एक अलग चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन एक अलग चीज़ है, कैमरा एंगल हो गया, एडिटिंग आज के टाइम आ गई है, एडिटिंग भी आपकी वीडियोस में होती है। तो आप जिस तरह से बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपकी रील थी जिसमें आपने अलग अलग जिले के लोगों को रिप्रेजेंट किया था। गए हैं आप बिहार में, कहाँ कहाँ घूमे हैं, थोड़ा सा बताइए बिहार के बारे में। बिहार में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में तो गया ही हूँ। गए हैं? हाँ हाँ, कभी कभी तो गया ही हूँ, एक आध छूटा होगा,
लेकिन ऑलमोस्ट तो गया हूँ। अगर मैं पूछूं उस वीडियोस में सबसे रंगदार लोग या लड़के कहाँ के होते हैं तो कहाँ का नाम है? सिवान जिला। सिवान जिला। ठीक है। सबसे डिसेंट लोग कहाँ के होते हैं? डिसेंट आप पकड़ लो, हाजीपुर, पटना में भी ठीक पटना है में? थोड़ा सा, हाँ वहाँ पे ढंग के ठीक है। मिल जाएंगे। सबसे घरेलू लोग कहाँ के होते हैं जो मीठा बोलते हैं, बहुत प्रेम भाव से बोलते हाँ मधुबनी। हैं? मधुबनी की तरफ हाँ। के। ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाले लड़के कहाँ से निकलते हैं बिहार में अगर पूछा जाए तो? पढ़ाई करने वाला सिवान से ही निकलते हैं शायद। सिवान से। सिवान से ठीक ठीक है। है। समस्तीपुर भी बहुत। समस्तीपुर। समस्तीपुर से। चलिए ये सब चीज़ है कि डिपेंड करता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोलेंगे, पूरा बिहार आगे है, समझ रहे हो ना, पूरा बिहार के हर बच्चे आगे। ठीक। तो एक अच्छी सोच निकलती है ऋतिक सिंह के माइंड से कि आप इस तरह कंटेंट क्रिएशन करो। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो लड़के आपको दिखते हैं? कोई ऐसे 2-3 नाम मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भाई देखो, तुम अभी जहाँ पे भी हो ना, तो बस कुछ हो या ना हो, तुम बस लगे रहो, ठीक है। स्टार्ट मैं जैसे किया था, मेरे पास कुछ नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट किया था, 190 फॉलोअर पे 1000 वीडियो पोस्ट किया था। भाई किस माइंडसेट से मैं काम किया हूँ तुम देख सकते हो। और आज ग्रो कर रहा हूँ और मेरे पास ब्रांड अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसके साथ काम करूँगा, इसके साथ नहीं करूँगा, मैं इतना पैसा चार्ज करूँगा। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से अभी ग्रो कर रहा हूँ, तो तुम भी कहीं ना कहीं मेरे से रिलेट करोगे। और भाई आंख बंद करो और लगे रहो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। घर वालों का रिएक्शन अच्छा ही है कि इंजीनियर है लेकिन आर्टिस्ट बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं लड़कियों की। ठीक है। लड़की बात तो नहीं कहूँगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा है कि लड़की का अट्रैक्शन नहीं मिला है क्या? लड़की का अट्रैक्शन कम मिला है या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक? नहीं, अभी क्या है कि पहले स्कूल में थी, ठीक है, उसके बाद से फिर कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, फिर वो चली गई। उसके बाद से फिर मेरा पूरा फोकस अपने काम पे आ गया। फिर जब से मैं वीडियो लाइन में आया ना, तब से दिमाग कुछ अलग लेवल पे चला गया है कि यार कुछ करना है, कुछ अलग करना है अपने आप को। अब अगर वो आके बोले कि हम दोबारा साथ हो जाते हैं, वीडियो बनाना छोड़ दो, तो क्या छोड़ेंगे? भाई वो शादी लड़की, वादी हो चुकी है? वो लड़की इस दुनिया में नहीं है भाई। दुनिया में नहीं है? नहीं। अच्छा, सॉरी इसके हाँ। लिए। तो ये हमें पता नहीं था, शायद मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा। नहीं, मैं एक बार अभी बताया था। बताए थे। चलिए ठीक है। तो अब आपकी एक रील है जिसके अंदर आपने, एक लड़की कहती है कि अगर किसी लड़की का दिल किसी लड़की के पास जाए तो उसको कैसे पता लगता है? आपने कहा था OTP जाता है, तो आपके पास आते हैं OTP? हाँ भाई। कितने आते हैं एक दिन में? बहुत सारे आते हैं। OTP आते हैं? हाँ हाँ। क्या लिखा होता है OTP में? आई लव यू, I love you too. 143। आई लव यू टू। हाँ, आई लव यू। 143। हाँ हाँ। ठीक है। दूसरी रील थी जिसमें आपने कहा कि कोई बिहारन मुझे प्रपोज करेगी क्या? तो किसी ने प्रपोज किया? हाँ भाई। लड़कियों ने कहा क्यों नहीं? हाँ, डेली बहुत सारा प्रपोजल भी आता है, बहुत सारा मेरा एडिटेड इमेज भी आता है साथ में, बहुत सारा ऐसा आता है कि नंबर भी आता है, बहुत सारा वॉइस मैसेज भी आता है। एक दो तो पहले तो हाथ भी काट ली थी, तो भाई होते रहता है भाई। चलिए। मज़ा आ रहा है। कैसी लड़की चाहिए एक बिहारी को? मुझे बहुत ही सिंपल लड़की चाहिए, बिहार की ही होनी चाहिए। वो एक जो हमारा कल्चर है ना, उससे अलग नहीं चाहिए मुझे, एकदम अपने बिहार की लड़की चाहिए और मस्त होनी चाहिए। आपने एक वीडियो में कहा है कि क्लब जाने वाली नहीं चाहिए, कहाँ जाने वाली चाहिए? क्लब उसको हम लेके जाएंगे ना, छठ घाट पे। छठ घाट तो ले, मतलब छठ घाट वाली ही क्या चाहिए। था वो वीडियो कॉन्सेप्ट, क्या था? वायरल वीडियो है आपकी कि? हाँ वो मतलब ठीक ठाक व्यू आया उसमें। हाँ। कहने का मतलब है कि वो लड़की जो हो, वो जो हमारे बिहार का कल्चर है ना, उसको वो उस टाइप की हो। क्लब व्लब जाने वाला वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जो बिहार है, हम बिहारी में हमारे साथ हमारा कल्चर है कि घर पे रहे, घर का जो एक माँ पापा का जो होता है ना, सेवा करे करे। हाँ, उस टाइप की हो कि वो हमारा कल्चर को समझे। ऐसा ना हो कि वो शहर से आए और आके इंग्लिश बोलने लगे, आके बोले मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तू। सिंपल सरल लड़की हाँ, चाहिए। वो चाहिए, वो एक मीठापन होना चाहिए, वो एक संस्कार होना चाहिए, वो सुबह मेरे से बात ढंग से करे, मेरे पापा से अच्छे से बात करे। वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही ज़्यादा, हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो अहमियत रखता है। बाकी सब जो शहर वेड़ में जो देखते हो आप होता है, वो सब नहीं चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, बिल्कुल हर किसी को बेसिक हाँ, लड़की चाहिए। बेसिक भले लड़की चाहिए, एकदम सिंपल। अगर हम रोड पे चल रहे हों और वन पीस में लड़की दिखे तो हमें वो पसंद आती है, लेकिन जो मन को भाती है वो घर में साड़ी पहन के ही पसंद आती है। क्या बात। ठीक है, ये आपकी लाइनें हैं, मैंने आपकी रील्स देखी है रात भर। अब बात करते हैं आपसे कि आजकल कंटेंट क्रिएशन के ज़माने में ट्रोलिंग और रोस्टिंग ये एक कंटेंट क्रिएशन बन गया है। हाँ। क्या लगता है आपको, सही होता है ट्रोलिंग या रोस्टिंग करना? आप तो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग
इसको भी कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। तो क्या क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? सिंपल सा बात है भाई, जानते हो, और ट्रोलिंग और रोस्टिंग जो भी है, ये वही करते हैं ना जो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। किसी का कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है, मैं कुछ मान लो कि मैं किसी गुरु रंधावा कोई गाना को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें गंदा गंदा कमेंट आगे दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी दे रहा है, तो भाई तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो कि मैं गुरु रंधावा नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही गाँव का लड़का हूँ, जैसे तैसे जोड़ जाड़ के कुछ कर करके अपना एक रील बना रहा हूँ। बट वो आ गए कि उठाई बेटाई देखो गुरु रंधावा सस्ता, गुरु रंधावा कुछ भी बोले जा रहे हैं, मुझे कार्तिक आर्यन से लोग कंपेयर कर देते हैं। भाई वो कहाँ पे, मैं कहाँ पे, आप देख लो ना, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। वो एक रील बनाने के लिए उसके पास सब कुछ होता है। हम एक फ़ोन से शूट करते हैं, ठीक है, एडिट भी, हाँ, खुद से एडिट भी करना है, और लोकेशन पे भी जाना है, वो एकदम ऐसे जाओ, वो गमछिया, मतलब गमछा बहुत फेमस है, गमछा से मुंह हाथ पोछो पानी से, और फिर स्टार्ट करो, और फिर कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए कि हाँ वायरल हो। तो लोग कंपेयर करते हैं, तो क्यों करते हैं भाई, फालतू में करते हैं। तो मुझे लगता है ये सब फालतू है। अब लोग आपके वीडियो पे कमेंट करते हैं कि गुरु रंधावा का, लेकिन आपने लेवल इंक्रीज किया। मैंने देखा आपने जैसा गुरु रंधावा का वीडियो एडिट किया था, हाँ। इससे पहले आपने एक वीडियो पवन सिंह के गाने पे भी एडिट किया था कोलैब करके। जब लेवल बढ़ा, रीच बढ़ी, तो जाहिर सी बात है इंसान आगे बढ़ेगा। हाँ, और मेरा यही मानना है कि जब भी तुम्हें कोई रोस्ट करे या फिर तुम्हारे बारे में बोले, तभी जाके तुम ग्रो करोगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे रोस्ट करें, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में बोले, क्योंकि अगर मेरे खिलाफ या फिर मेरे बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सिंपल साधारण रील बना रहे हो, आप पे अगर कमेंट नहीं आ रहा है ना उल्टा सीधा, इसका मतलब आप कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो, सिंपल बात है। तो उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है। मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ। अगर कोई मुझे गाली देता है ना, तो कई बार रिप्लाई पता है मैं क्या करता हूँ, थैंक्स भाई। हाँ, मैं गाली को भी, मैं बहुत गंदा गंदा गाली पड़ता है, फिर भी मैं उसमें जाकर बोलता हूँ थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग। तो मुझे पता है कि ये गाली देगा ना, मेरा घर चलेगा, वैसा सीन है, और होगा वैसे ही होगा, मुझे पता है। तो मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ। बदनामी में ही नाम है हाँ, कहीं ना कहीं। तभी नाम चलेगा। ये निरहुआ जी ने भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर आप चर्चा में नहीं रहोगे तो लोग आपका पर्चा फाड़ के फेंक देंगे। हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। तो चर्चा में रहने के लिए करना पड़ता है। अब चर्चा में रहने के लिए करना पड़ता है, लेकिन बिहार के क्रिएटर्स की बात करी जाए तो बिहार के क्रिएटर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं एक दो क्रिएटर्स का नाम लेना चाहूँगा। थेतर पुंस करके एक क्रिएटर हैं, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो मालिक वाली वीडियो बनाते हैं। उसके बाद शुभम सिंह वाइन्स हैं। ऋतिक सिंह जी आते हैं, एक ऐसे क्रिएटर जो एक अलग लेवल लेके चलते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग सिर्फ वाहियात चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और वाहियात चीज़ों के साथ साथ वो फेमस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रेफरेंस दबा देता है टैलेंट को। अगर आपके पास ज़्यादा रेफरेंस है, लिंक है, जान पहचान है, आप किसी की चाट सकते हो, तो फेमस हो सकते हो। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो ना, धीरे धीरे चढ़ रहे हो ना, ऊपर ग्रो कर रहे हो ना, तो आप लंबा टाइम तक आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज़ फेस किए हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़े हो। लेकिन आप सडन आपको कुछ सक्सेस मिल जाए ना, बहुत सारे आप देखते हो कि वायरल होते होंगे बहुत सारे लोग, ये अचानक से वायरल हो गए, फॉलोअर्स बढ़ गया, हाँ, फिर कुछ दिन बाद देखना उनका व्यूज़ भी कम हो जाएगा, फिर उनका वो मार्केट से भी चले जाएंगे, काम तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरा है ना जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूँ, सही चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे घर वाले बोलें कि धीरे धीरे जाओ, लेकिन सही चीज़ को लेके जाओ। अगर मुझे कोई मेरा प्रोफाइल खोलता है रिलेटिव से कोई, तो वो देख के बोलता है कि भाई मस्त वीडियो बना रहे हो। आज तक मुझे कोई नहीं बोला ना भाई तू बेकार वीडियो बनाता है, चाहे नचनिया हो, ये नहीं बोला, कोई नहीं बोला है, क्योंकि भाई वो देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि मैं मेरा किस सवाल लेवल। ये था कि क्या टैलेंट आपके पास पूरा भरपूर हो, लेकिन अगर आपके लिंक बड़े बड़े हैं तो आपको काम मिलता रहेगा, ये बात सही है या नहीं? ये भाई आप किस सेंस में पूछ रहे हो? मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ, ऋतिक सिंह जी Xiaomi जैसे ब्रांड, जो कि इंडिया का इतना बड़ा फ़ोन का ब्रांड है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऋतिक सिंह जी कभी किसी शो में या इवेंट में नहीं दिखाई देते हैं। जो आप मतलब जो इंसान इतना अच्छा बोल सकता है, आप पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, आप इतना अच्छा माइक पे वो Xiaomi में प्रचार किया था आपने, तो आपको इवेंट्स में बुलाया नहीं जाता या आप जाते नहीं हैं? इवेंट्स होते हैं लखनऊ वगैरह में? हाँ हाँ, पवन पटना सिंह में वगैरह बहुत सारा के? होता है। पटना में होते हैं। अब मुझे मतलब उतना शौक नहीं है ये सब चीज़ों में उतना। भीड़ से अलग चलता, ठीक है। तो मेरा सवाल वही था कि क्या चाटने से, या फिर इस तरह कहा जाए कि रेफरेंसेस जो होते हैं वो आपको काम दिलाता है, भले आप कितने भी टैलेंटेड हो। टैलेंटेड लोगों के पास फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, भोजपुरी में खास करके। क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? ये बात सही है भाई, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनीषा रानी, वो बहुत टैलेंटेड है, कितना अच्छा बोलती है, बिल्कुल।
वो बहुत बिग बॉस में भी अच्छा खेली हैं, फिर वो डांस का शो था उसमें भी अच्छा खेली, अभी राइज एंड फॉल में अभी भी- राइज एंड फॉल में भी बहुत अच्छा उनका एंट्री हुआ, बहुत अच्छा खेली। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है, वो जो लोग जो होते हैं ना, जो चाटने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो उनको काम कहीं ना कहीं ईजिली मिल जाता है। लेकिन जो सही डायरेक्शन में काम कर रहा हो और फिर मेहनत से जा रहा हो, वो इधर उधर में नहीं पड़ रहा है, खुद से करने के चाह रहा है, उनको कहीं ना डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ता है। ये सवाल इसलिए था कि मैंने आपको देखा कि आप इतना अच्छा रील क्रिएशन करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं, लेकिन कभी इवेंट्स वगैरह में नहीं दिखते या स्टेज शो में नहीं दिखते। स्टेज शो में लोग दिखते हैं वो जो किसी के सेट पे पहुंच जाते हैं कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, फिर वो हर स्टेज शो में दिखने लगते हैं क्योंकि वो उनकी फ़ोटो डालते हैं, लेकिन आप अपना अलग लेके चलते हैं। तो इवेंट्स में बुलाया नहीं जाता है या फिर आप खुद से नहीं जाते हैं? नहीं, बहुत सारे में बुलाया जाता है, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे मज़ा नहीं आता है। मैं जैसे देखता हूँ वहाँ पे जो होता है वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है। हम लोग हैं कि मैं अपने दोस्तों में ज़्यादा इधर उधर घूमते रहता, एकदम मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, और कभी अगर कुछ काम होगा तो मेरा अकेले किसी के साथ कोलैबोरेशन होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और ये भीड़ में जाके किसी के साथ वो खड़ा होकर सेल्फी ले लो, ये सब शुरू से मेरे को आदत नहीं है। हम अकेले कभी काम मिलेगा तो मैं पवन भैया के साथ भी काम करना चाहूँगा, नीलकमल सिंह जो है वो भैया, उनके साथ भी मैं काम करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मुझे कभी अकेले मतलब एक पर्सनल एक साथ में काम हो तो जाऊँगा, ऐसे भीड़ में जाके मुझे कोई शौक नहीं है। मज़ा मतलब नहीं कि आता। रेफरेंसेस ज़्यादा काम करते हैं, टैलेंट काम काम करता है। हाँ वो है, रेफरेंस से ही काम मिलेगा आपको। रेफरेंस से ही हाँ, या फिर बॉलीवुड में भी वही है कि आप अगर रेफरेंस आपका अच्छा है तो आपको काम मिलेगा, वरना आप लगे रहो घसीटते रहो, ऐसे लंबा बहुत टाइम लगेगा। बॉलीवुड की तरफ रुख करने का कभी सोचा? कभी गए मुंबई आप? हाँ, मैं गया हूँ मुंबई, और कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे जाना है बॉलीवुड में, रियलिटी शोज़ करना है, आगे बिग बॉस में जाना है, मेरी मम्मी का सपना है। तो बिग बॉस सब आपका सपना है, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था। तो जाना है बिग बॉस में? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना है, और जितना जल्दी हो सके जाना है। आजकल रियलिटी शोज बहुत अलग अलग बन गए हैं, और जहाँ तक हमें पता है कुछ स्प्लिट्स वगैरह की बात चल रही है। सही है ये बात कहीं ना कहीं? हाँ भाई, है। चल रही है। हम्म। तो उम्मीद करते हैं। तो उसमें जो होता है एक्सपोजर की डिमांड होती है, लड़कियों को भी बिकनी बनाए थे, लड़कों को विदाउट हाँ हाँ उसके। तो जिम विम चल रहा है, जिम विम करते हैं आप? हाँ, कभी कभी चला जाता हूँ। थोड़ा सा अपना डाइट प्लान बताइए, क्योंकि मैंने देखा आपका ब्लॉग। और डाइट प्लान भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं हम्म। कुछ बहुत बड़ा वो फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ। हम्म। मेरा सिंपल सा है कि मैं थोड़ा सा बाहर का चीज़ कम खाता हूँ, मतलब ऑयली चीज़ थोड़ा अवॉइड करता हूँ, और घर का खाना खाता हूँ। बस सिंपल है यार, बस बाहर और का इस चीज़ अवॉइड त्वचा करो। के लिए जो ये ग्लो तो करती शुगर को है, थोड़ा अवॉइड कर दो, मीठा चीज़ कम खाओ, जितना हो सके कम खाओ। और इस त्वचा के लिए जैसे कि हमारा जो आजकल ट्रेंड बना पड़ा है कि लड़कियां तो स्किन केयर करते ही हैं, कुछ लड़के भी होते हैं कि रात को लगा रहे होते हैं, आप लेप लगाते हैं, घरेलू लेप। सही बात है हाँ ये? हाँ, वो मम्मी दे देती है, बेसन का वो लगा लो तो लगा लिए, घर स्किन का केयर नहीं करते हैं? स्किन केयर कुछ नहीं होता, अभी काम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, जब टाइम आएगा तो स्किन केयर हो जाएगा अपने आप। तो बस लेप लगा लिया, काम हो लेप गया। लगा लो, फेस वॉश मार लो, हो गया पतंजलि वाला। अब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे आगे। आपने इतना अच्छा नाम लिया मनीषा रानी की, सच में रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि आपने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था इस पिछले पॉडकास्ट में कि नेपोटिज्म जो है वो बहुत बुरी तरीके से हर इंडस्ट्री को खा रहा है, और चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो आपको ये बात सही लगती है कि नेपोटिज्म जो है वो ख़राब कर रहा है, टैलेंट को दबा देता है? ये आपने कहा बिल्कुल दबा देता है। अब आपके हिसाब से अगर आपको एक फ़िल्म दे दी जाए तो आप क्या साइड रोल करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। कोई भी साइड रोल करेंगे? मेन लीड की डिमांड नहीं रहेगी आपकी? अभी तो नहीं होगा, अभी तो मैं बहुत सीखूँगा। हम्म। मैं छोटे छोटे काम करूँगा, सीखूँगा, फिर एक टाइम आएगा जहाँ मुझे खुद लगेगा कि मैं हाँ उस लायक हो गया हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। ऑडिशंस वगैरह होते हैं भोजपुरी में? हाँ होते हैं, मैं लेकिन भोजपुरी का मैं ऑडिशन नहीं दिया हूँ। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरे पास आया भी नहीं है, और म्यूज़िक एल्बम का भी अभी मेरे पास भोजपुरी से नहीं आया। अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं जो भोजपुरी में लोग डांस करते हैं ना, एक भोजपुरी आप देखना वो स्टाइल दिखता है हर एल्बम में, लेकिन जिस दिन मुझे अगर भोजपुरी एल्बम मिलेगा ना, उस भोजपुरी एल्बम को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। उस म्यूज़िक में एक वाइब दिखेगा, उस म्यूज़िक में आपको एक ऑरा दिखेगा, एक पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी दिखेगा, और उस म्यूज़िक में आपको कहीं ना कहीं जो भी देखेगा, बाहरी कोई स्टेट के लोग देखेंगे ना, तो वो बोलेंगे यार ये भोजपुरी म्यूज़िक है। मतलब वो उस लेवल तक मैं उसमें जान डाल दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिंगर्स लोगों में, वो कौन से एक सिंगर हैं जो आपको भोजपुरी में मोटिवेट करते हैं या कुछ अलग करने का सोच रखते हैं? अब एक है जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, और भगवान की कृपा से वो मुझे मैसेज भी किए हैं, मतलब मैं मैसेज किया था वो रिप्लाई भी किए हैं। वो है नीलकमल सिंह।
वो भैया मेरे को बहुत वो अच्छे लगते हैं, उनका गाना मुझे ऐसा लगता है ना वो अलग है, भोजपुरी में वो तो अलग ही लेवल का है। तो मैं उनके साथ काम करने का मेरा ड्रीम है, अब मिलेगा तो अब मिल के एकदम गर्दा उड़ा देंगे, जिस दिन मिलेगा ना गजब। मार्केट में आग लगा देंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा अलग चलते हैं, हाँ वो अलग ही है रिप्रेजेंट भाई, करते हैं ऑल ओवर इंडिया में उनका भोजपुरी गाना का जो होता है ना वो अलग ही एक मज़ा होता है उस गाने में, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है गाना, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ और वो गाना में आप एकदम पूरा जुगाड़ लगा के नाच सकते हो। सॉन्ग सिलेक्शन फेमस होने के लिए कभी कोई गाना नहीं करते। नहीं नहीं, उनका गाना में आप देखना, वो सनी लियोनी के साथ भी गाना किए हैं, बिल्कुल। वो कितना हिट हुआ था वो गाना। तो उनका हर गाना में एक, और वो जो वीडियो होता है ना उनका, वो आप देखोगे तो लगेगा वो बॉलीवुड का कोई म्यूज़िक है। हम्म। तो उनके साथ काम मिल जाए तो ठीक है। अब ऐसे ही क्रिएटर्स की बात करी जाए, आई बिलीव कि आप भोजपुरी के क्रिएटर्स को तो नहीं देखते होंगे, लेकिन आपकी अच्छी दोस्त है, हमने कहीं से पता किया, वो आपकी दोस्त भी हैं, अमीषा नाम से हैं, जो कि टैलेंटेड हैं पूरी। तो कैसे बातचीत हुई, बातचीत होती है अमीषा जी से? हाँ हाँ, कब तक आएगा उनके साथ कोई कोलैब? कोलैब को तो पता नहीं, लेकिन अच्छी दोस्त है, और होगा कभी, अगर प्लान हुआ कभी मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। कभी कोई मिलेंगे कुछ ना हाँ, कुछ। हाँ। अगर मैं पूछूं कोई भी 3 एक्ट्रेस जिनके साथ आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले काम करने के लिए, तो किन 3 एक्ट्रेस का नाम लेना चाहेंगे? अभी एक नाम तो मुझे पता है। अब मनीषा रानी के साथ मैं कोई वीडियो करना चाहूँगा अगर मिल जाए तो। ठीक है, वो 2 मेरी फेवरेट है। जो एल्बम करती है उनमें से कोई 2 के नाम पूछूं तो? एल्बम कर दिए तो त्रिशाकर मधु नहीं होगा नाम? नहीं 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 है वो। मैंने सुना है कि आपकी अच्छी दोस्त है वो। नहीं बातचीत भाई, होती है? नहीं भाई। नहीं होती है? इसको चलिए। कट कर देना। इसे कट। ये आपने ही बताया था। कोई भी एक क्रिएटर जिसके साथ आपको काम करने का या कोलैब करने का डिजायर हो, जिसके साथ आप आग लगा देंगे इंटरनेट पे? मनीषा रानी। मनीषा रानी अच्छी दोस्त हैं, बात होती है? नहीं दोस्त नहीं है वो, हाँ बस, लेकिन वो मेरा मैसेज का रिप्लाई भी की है, और मेरे 2 रील को वो अपने स्टोरी पे भी डाली थी। हाँ तो अगर कभी मौका मिलेगा तो हम उनके साथ काम ज़रूर करना चाहेंगे। बिल्कुल। अब बात आती है ऋतिक सिंह जी के करियर की, हो गई। अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, सिर्फ भोजपुरी या भोजपुरी से आगे? मैं भोजपुरी तक तो लिमिट नहीं रहना चाहता हूँ। 5 साल का तो भाई पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इतना ग्रो करूँ एज ए इन्फ्लुएंसर कि अगर लोग बिहार का नाम लेना तो उसमें मेरा नाम हो कि अरे ऋतिक सिंह उधर का ही है, और अपने बिहार को एक अच्छे डायरेक्शन में मैं मोटिवेट करूँ, और कुछ अपने स्टेट के लिए ऐसा करूँ कि बाहर के लोग आके हमारे बिहार में शूट करें, मूवी शूट करें, और लेवल थोड़ा सा बढ़ाऊँ यार, मतलब हो सकती हैं मूवीज वगैरह शूट बिहार में हाँ आपके हाँ हिसाब बिल्कुल से? बिल्कुल, बहुत अच्छा लोकेशन है हमारे बिहार में, पटना आजकल देख ही रहे हो। तो ये सब चीज़ है ना, मतलब मेरे अंदर है कि आगे चल के अपना बिहार में ये सब चीज़ हो, मूवी शूट हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसमें। तो ऋतिक सिंह जी अपने आप को 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, सिर्फ भोजपुरी तक या भोजपुरी से भी आगे? भाई मैं 5 साल तक बात करूँ तो मैं अपने आप को भोजपुरी से बहुत आगे देखना चाहता हूँ। अगर लोग बिहार का नाम लेना तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं नाम हो, ऋतिक सिंह वहीं का है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जो एक बिहार को दिखाया जाता है ना कि यहाँ के लोग गैंगस्टर बन रहे हैं, और कोई हाँ फिल्मों में, सीरीज़ में वो पॉकेट मार रहे हैं, मतलब उस टाइप का जो होता है ना, वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि गमछा लेके आगे बिहार का है। हाँ बिहारी है, तो उन सब चीज़ों को चेंज हो, वो सब चीज़ चेंज हो और हमारे बिहार में शूट हो, तो ये सब चीज़ मैं सोचता हूँ हो, और मैं उसका पार्ट रहूँ, और मैं काम करूँ इन सब प्रोजेक्ट में, और एल्बम करूँ, और बस खुश रहूँ यार, अपने माँ पापा के साथ रहूँ, और एक ऐसा हो कि मेरे घर वाले मेरे पे मतलब प्राउड फील करें कि हाँ अब ये जॉब का इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इस लाइन में ये अच्छा कर रहा है, और वो हो जाए तो फिर मैं आराम से, मैं कम पैसा कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ, लेकिन मम्मी पापा के पास रहूँ, तो मेरा ज़िंदगी मतलब कट जाएगा। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि 5 साल में आप इस तरह देखते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बिहार को। तो अब आपने कहा कि मम्मी पापा के साथ रहूं, जब माता पिता का नाम आता है और बिहार का नाम आता है तो एक पर्व का नाम आता है छठ। छठ के कुछ दिन पहले ये वीडियो शूट हो रहा है, तो कैसे मनाया जाता है? छठ मनता है आपके यहाँ पे? हाँ, कैसे देखते हैं आप छठ? छठ का जो वो ट्यून होता है ना, वो सुन के ना हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो अभी भी वैसा हो रहा है। तो ये जो छठ पूजा है ना, ये हमारे लिए इमोशन है। मतलब हम लोग कहीं भी रहें, लेकिन छठ पूजा में एक होता है ना, सारे लोग गांव आ जाते हैं, तो हम लोग पूरे साल वेट करते हैं कि छठ पूजा है। तो छठ पूजा को एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, ये हमारे लिए एक फीलिंग है। और अभी आने वाला छठ पूजा,
तो हम सब गांव जाएंगे और बस। तो आप छठ पूजा में घर से बाहर रहते हैं? कभी वीडियो के दौरान कोई बाहर रहे या घर पे ही रहते हैं? नहीं, छठ पूजा में तो कहीं रहे, लेकिन हमको घर जाना है। टिकट मिले ना मिले, कैसे भी गांव पहुंचना है तो पहुंचना है। जॉब छूट जाए लेकिन गाँव हाँ, गांव पहुंचना है कैसे भी। ठीक है। छठ पूजा जो है अब गांव में जिस तरह से होती है उस तरह बाहर नहीं होती है, और आप हमेशा गांव ही रहे हैं। क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं गांव की छठ पूजा में आपके हिसाब से? कुछ चेंज हुआ है या फिर वही श्रद्धा भावना है लोगों के अंदर? इसमें क्या है ना भाई, मेन चीज़ यही है इस पूजा का, कि इस पूजा में कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी के टाइम में कोई कहीं भी रहे, पूरा फैमिली बाहर में उनका शिफ्ट हो गया हो, लेकिन छठ पूजा के टाइम में वो लोग गांव आते हैं। तो यही चीज़ इसमें खास है ना, कि ये एक मौका देता है सब लोगों को इकट्ठा होने का, ये पर्व। तो कहीं ना कहीं ये एक सबको जोड़ता है, ठीक है। हम लोग को एक बहाना मिल जाता है, रीज़न मिल जाता है एक दूसरे से मिलने का, समझ रहे हो ना, वो घाट पे जाके। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, और असली छठ का मज़ा जो है ना वो गांव में ही है। ये बात तो है। अब उस टोला लोग रहते हैं लेकिन छठ के दिन सारे टोले के लोग हाँ, मिल जाते एक जगह हैं। मिलते हैं। वो जो 2 दिन होता है ना, वो मतलब पूरे साल का सबसे बेस्ट दिन होता है। तो अगर मैं पूछूं कि सुबह के टाइम ऋतिक जी भंगी लेके जाते हैं कि वो दौरा लेके जाते हैं जिसमें दिया लगा होता है, कोसी लेके जाते हैं? क्या दोनों लेके जाते जाता हैं? हूँ। दोनों लेके जाते हैं। चलिए ठीक है ऋतिक जी, आपने बताया कि 190 फॉलोअर से स्टार्ट हुई, 900 वीडियो टप डाल चुके थे, धीरे धीरे आज के टाइम में 1 लाख लोग फॉलो करते हैं, 1100 वीडियोज़ हैं। अगर मैं पूछूं एक टाइम के बाद इंसान की लाइफ में क्या ज़्यादा महत्व रखता है, एक फेम या पैसा? फेम भाई। फेम। हाँ, पॉपुलर होने का शौक बहुत पहले से था। कभी पैसा के लिए मैं भागा नहीं हूँ। पैसा कभी उतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं मेरे लिए। जब फेमस, मतलब जब वीडियो बनाता था ना, तो दिमाग में था कि फेमस होना है, तो फेमस होने पे ही ध्यान है, लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने, ठीक है। पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं लेकिन कोई उनको पहचानता नहीं है। मुझे है कि यार मुझे सब लोग जाने। पैसा तो कमा लेंगे ना, अगर पॉपुलर हो रहे हो, काम मिलेगा तो पैसा आ जाएगा, वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो प्राइमरी है वो फेमस होना है, पूरा मतलब फेमस होना है, जितना गर्दा उड़ सके गर्दा उड़ाना है। मतलब आपकी बात हो गई, आपको फेम चाहिए, पर एक इंसान की लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से क्या रहता है? मतलब आपके घर वाले बीटेक को लेके कभी बोलते हैं कि बीटेक कर दिया, इतना पैसा खराब कर दिया, आप जॉब नहीं कर रहे हो? आपके हिसाब से नॉर्मल आदमी की लाइफ में क्या होता है? मेरे घर पे तो मेरे घर वाले नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बट लेकिन हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या है ना, कि अगर मैं फेमस हो रहा हूँ, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ, तो मुझे पैसा आएगा मेरे पास। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं फेमस होऊंगा तो मुझे काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। सब एक दूसरे के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एज अ आर्टिस्ट फेम जरूरी है। फेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत। मैं आज तक कभी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया हूँ, मैं कोई गेम को प्रमोट नहीं किया हूँ, बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं किया हूँ। मेरे पास 2-2 लाख रुपया वो लोग देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं किया हूँ। यहाँ पे बाबा बैठे हैं, इनको पता है। क्योंकि बहुत लोग करते हैं आजकल। हाँ, आजकल सारे लोग करने लग रहे हैं ना। लिंक इन बायो। हाँ, लिंक इन बायो। आज तक मैं, आप मेरा चेक कर लेना प्रोफाइल, नहीं किया है, पता है। मैं कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया हूँ और मैं आगे भी नहीं करूँगा। मैं जो चीज़ का प्रमोशन किया हूँ वो कहीं ना कहीं वो सही है, मैं यूज़ किया हूँ फिर प्रमोट किया हूँ। और मैं पैसा कभी नहीं देखता हूँ कि मुझे इतना पैसा दो तो काम करूँगा। मेरे को काम अच्छा रहना चाहिए। मैं बड़ा ब्रांड के साथ मैं फ्री में काम कर दिया हूँ कि, लेकिन मुझे बस काम चाहिए और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करना है, और मैं फ्री में करने को तैयार हूँ। मैं बहुत दूर दूर तक चले जाता हूँ एक काम करने फ्री में, बस वो ब्रांड अच्छा हो, उससे मुझे एक्सपोजर मिले, तो मैं कहीं चला जाऊँगा, मैं कहीं दुबई चला अच्छी जाऊँगा। बात कही आपने कि आपने कभी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं किया है। तो और जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनकी वीडियो हंस रहे हैं, वो बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर देते हैं और कितने लाख रुपए हार जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने इस वीडियो के माध्यम से। और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सामने से ऑफर आ रहा है कि हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, आप तुम प्रचार कर दो, ऐड कर दो, प्रमोट कर दो इस बेटिंग ऐप को, या फिर, तो उन सबको आप मना कर दो, ठीक है। चलो मानता हूँ आप थोड़ा दिन के लिए पैसा अर्न कर लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसमें करियर बनाना है ना, तो आप फिर आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है। इसलिए आप सही चीज़ में काम करो, तो पैसा कम मिलेगा लेकिन आप लंबा टिके रहोगे और करियर अच्छा रहेगा। आज तक जितने पॉडकास्ट हुए हमारे चैनल पे, बिहार के बारे में इतना डीपली जो राइट मैसेज जाना चाहिए वो आज ही जा रहा है। तो अब इतनी सारी बातें हुई हैं, थोड़ा सा बातों को घुमाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कंटेंट क्रिएटर के हाथ में ही बिहार का भविष्य है। आप बिहार को प्रमोट करते हैं, चुनाव आने वाले हैं, गर्मी बढ़ चुकी है राज्य में, चारों तरफ प्रचार चल रहा है, आर्टिस्टों की होड़ लगी पड़ी है कि उनको टिकट चाहिए। आपके हिसाब से एक कलाकार पॉपुलर होता है
तो क्या कलाकार को कभी चुनाव लड़ना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक सरल शब्दों में? मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें भाई अभी स्टार्टिंग में ना आप आर्टिस्ट हो तो अपने आर्ट पे ध्यान दो। आप अलग अलग चीज़ लाओ जिससे ऑडियंस लोग देख के एंजॉय करे। और अभी मैं तो बोलूँगा इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये एक टाइम आएगा जब आप वेल सेटल्ड हो जाओगे, क्योंकि चुनाव में पैसा लगेगा। और अभी आप अगर बहुत अच्छे फैमिली से हो तो आप जाओ, और अगर नहीं हो, मेरे से मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप पहले अपने काम पे ध्यान दो, आप पैसा अर्न करो, फेमस हो, ठीक है। और वो चुनाव उनाव के चक्कर में अभी मत पड़ो, वो बहुत राजनीति नामी है, तो उसके लिए आपको पैसा आज के टाइम में बहुत ही चाहिए होगा इलेक्शन में, चुनाव में। तो मैं तो बोलूँगा आप अपने काम पे दो, आर्टिस्ट हो। चलिए, तो पॉपुलैरिटी आपने कहा बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हैं बैटिंग के प्रमोट करके, और कुछ लोग चुनाव लड़के। तो आपके हिसाब से जो कलाकार चुनाव में खड़े होते हैं, क्या उनको वोट देना चाहिए सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर जनता को, आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई पॉपुलर है ना, उसको देख के हमें वोटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो आपके लाइफ में उसका वो कितना हेल्प आपको करने वाला है। वो पॉपुलर है किसी और चीज़ में, ये आ रहा है सेवा करने। हाँ, ठीक है। तो इसमें बहुत जगह देखा गया है कि औरतों को, जो हमारे यहाँ की महिलाएं, उनको पैसा दे दिया जाता है। सपोज करो 10,000 रुपया भी मिला था जीविका में जी, तो उसमें उनको दिया गया। लेकिन जो हमारी यूथ है, जो हमारे भाई है, वो बाहर जाके कहीं दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ कभी कभी होता है कि वो कभी उनका हाथ कट गया, कभी किसी का पैर कट गया, तो वो घर पे आके बैठ जाते हैं। और जो कि पूरी फैमिली चला रहे होते हैं अकेले, जो, हाँ, वो अकेले अपने पूरा फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, खर्चा जो भी है। और उस टाइम पे उनके साथ कुछ हो गया, कुछ जो कि नहीं होना चाहिए, कुछ हो गया, तो फिर वो आके घर पे बैठ गए। तो उस टाइम पे सरकार को कुछ उनके लिए करना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर वो करे, तब उस पर जो इनिशिएटिव ले, उनको वोट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ की, जो भी ये जो वोट इलेक्शंस में आते हैं ना, तो आप बस इतना मेक श्योर करो कि उनके बातों में मत आओ, क्योंकि उस टाइम पे एक से एक वो बोलेंगे, बहुत कुछ बोल जाएंगे। कलाकार है, बोलेंगे, कलाकार है, वो बहुत कुछ बोल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे आप बस इतना ध्यान दो ना कि वो उसका पास्ट लाइफ में वो कैसे रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो इंसान कैसे हैं, वो हाँ, वो जैसे पीछे अपने लाइफ में रहेंगे, आगे भी वैसे ही करेंगे। ये मैसेज जो आपने दिया, ये मैसेज जिस तरह जाएगा लोगों के बीच में, आई बिलीव कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी और बहुत सारे यूथ को आप इंस्पायर करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, बिहार को लेके और बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हुई। अब हमारे पॉडकास्ट का एक रिवाज है कि हम लोगों को फंसाते हैं, हम उनसे कुछ ऐसी चीज़ें कराते हैं जो उन्होंने कभी की ना हो। जैसे कि आपने आज तक बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो आपने आज तक नहीं बोला होगा। पंचायत का एक डायलॉग है जो कि विनोद भैया ने बोला है, खैनी खाइएगा क्या? खाते हैं आप खैनी वैनी, नशा करते हैं? कुछ नहीं, नशा नहीं करता हूँ। ठीक है। और मैं अब सबको बोलना चाहूँगा, नशा से दूर रहो यार। कुछ भी नहीं, स्मोक वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं। लोग सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएटर हैं तो करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी कुछ नहीं, टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाऊंगा आज तक। ठीक है, तो एक डायलॉग है पंचायत वेब सीरीज का, बड़ा फेमस हुआ था कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल के बातों को घुमाया जा रहा है, और फिर बोलिएगा खैनी खाइएगा क्या? कैमरे में देख के बोलिए, आपका एक्टिंग टेस्ट है ये पूरा लाइन बोलना है। हाँ, देख रहा है विनोद अंग्रेजी बातें करके कैसे घुमाया जा रहा है। देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल के कैसे बात घुमाया जा रहा है, खैनी खाइएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये एक आपका टेस्ट था। अगर मैं आपसे कहूँ कार्तिक आर्यन का कोई डायलॉग बोलने के लिए, तो कैसे बोलेंगे आप कैमरे की तरफ देख के? आना तो पूरी तरह आना, वरना आना ही मत। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ उन लड़कियों के लिए आई लव यू बोलिए, लेकिन ये बोलिए कि मैं बुक हो चुका हूँ, तो कैसे बोलिएगा आप? कैमरे में देख के बोलिए। आई लव यू बोलना है, लेकिन मैं बुक हो चुका हूँ। हाँ, दिल टूट जाए लड़कियों का, आज कमेंट में गालियाँ पड़ जाएं सबको, सबकी सब। हमने देखा तो नहीं तुम्हें, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। क्या तुम सच में कुंवारी हो? लेकिन सॉरी यार, मैं तो सेट हूँ। चलिए, इस रील को हम अच्छे से काटेंगे। अब बिहार के बारे में आप जिस तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोगों के दो नाम लूंगा, दोनों में से कोई एक चूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? पहला नाम है रॉकी शर्मा या फिर विशाल मिश्रा। किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो किसके साथ कोलैब करेंगे आप दोनों में से? रॉकी शर्मा। रॉकी शर्मा, यार सी बात है, खिसारी भैया दिखते हैं आपके, ऐसी बॉडी है। ठीक है, दूसरा नाम है गौरव मिश्रा या फिर यूनिवर्सल नितिन। यूनिवर्सल नितिन। यूनिवर्सल नितिन, देखते हैं आप उन्हें? हाँ भाई, दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं उनके साथ करूँगा। लेकिन गौरव मिश्रा जी के साथ आप उनकी दादी को इम्प्रेस करते रहते हैं। हाँ, वो दोस्त हैं आपके? कैसे हैं वो? हाँ, दोस्त है, तो उनके साथ काम कर लिया ना, अब क्या होगा। यूनिवर्सल नितिन। और देखते हैं यूनिवर्सल नितिन को? हाँ, देखता हूँ। चलिए, बढ़िया। अब लास्ट है
थेथर पुंस करके एक क्रिएटर हैं जो कि मालिक वाली वीडियो बनाते हैं, और दूसरे हैं अभिषेक जी। दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? जी अभिषेक जी। जी अभिषेक जी। हाँ, वो दोस्त है मेरे, भैया हैं वो, तो उनके साथ। उनके साथ, ठीक है। अब है लास्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चन। अमीषा कुमारी जो पूरब की वीडियो में थी, और दूसरा है मनीषा रानी। दोनों में से कोई एक। टफ नहीं है मेरे लिए, मनीषा रानी। मनीषा रानी, चलिए ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है ना। फेलियर्स आते रहते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में। आप फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप कोई वीडियो बनाए पूरी मेहनत करके और वो ना चले, कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को? अगर मेरे साथ होता है ना कि मैं बहुत एफर्ट करके बनाया और रील में उसे व्यूज़ नहीं आता है, तो फिर मैं सबसे ज़्यादा जो करता हूँ, मैं फ़ोन उन साइड करके अपनी मम्मी के से बात करने लगता हूँ। मम्मी से बताता हूँ, मम्मी बोलती है कि होगा, छोड़ो कोई नहीं, आगे होगा, अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ कि मैं बिलीव करता हूँ कि हर दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और इस लाइन में ये है कि आप सारे रील आपके वायरल नहीं हो सकते। इस चीज़ को हर क्रिएटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप सोचो कि हर वीडियो मिलियंस में चले जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ से एक माइंडसेट मेरा बन चुका है कि यार मुझे पता है कि मैं पोटेंशियल क्या है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल कैसा दिख रहा है। तो खुद को मोटिवेट करता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, मम्मी पापा से बात करता हूँ। मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ों में। दोस्त सब है मेरे, ये जो बाबा हैं, तो हम लोग का ऐसा सीन है कि हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, चलो कोई नहीं होगा, अच्छा चीज़ बना रहे हैं ना, लोग तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो हो जाता है। मतलब फैमिली और दोस्त फेलियर्स का, हाँ, दोस्त और फैमिली ये दो चीज़ साथ है ना, तो फिर आप आग लगा किसी भी दोगे। failure हाँ को- हाँ, कोई फेलियर कुछ नहीं, फेलियर क्या है, ये सब टेम्परेरी तकलीफ है, तुझे कोई रोक नहीं पाएगा पगले, जब तक जिंदा, ये बिलीफ है। क्विज स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर राउंड है, आग लगाएंगे हम। दो ऑप्शन रहेंगे, कोई भी एक चुनना पड़ेगा क्योंकि आप सबके गानों पे रील बनाते हैं, ठीक है? पहला है अरविंद अकेला कल्लू या रितेश पांडे? बोथ। अच्छा, एक Both? एक चूज करना है हाँ, ना? एक चूज करना है। रितेश पांडे। रितेश पांडे, सुनते हैं उन्हें? हाँ हाँ। ठीक है। क्यों पसंद करते हैं? चुनाव की वजह से या गाना अच्छा गाते हैं वो? नहीं नहीं, गाना अच्छा गाते हैं, चुनाव उनाव से उतना कुछ मुझे है नहीं, उनका गाना मज़ा आता है। और लवंडिया लंदन से लाएंगे मेरा फेवरेट चलिए, दूसरा है नीलकमल सिंह या फिर अंकुश राजा? है नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह। अब आते हैं, क्योंकि आपने बताया, आपने जब हमारे पॉडकास्ट के लिए आ रहे थे तो आपने स्टोरी लगाई थी कि पीछे वाले कैबिन में लड़कियां हैं क्या, तो लड़कियों की रील वील देखते हैं आप? हाँ, देखता हूँ। ठीक है, तो अब आपके सामने हम दो ऑप्शन रखें, कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है? पहला है विक्रांत मैसी या राजकुमार राव? बहुत टफ है यार, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन तभी पूछा गया है। राजकुमार राव। राजकुमार राव, काफी लंबा सफर रहा है, लंबा सफ़र रहा है। लेकिन विक्रांत मैसी भी टक्कर देते हैं। हाँ हाँ, मैं बोला ना दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है राजकुमार राव। दूसरा आयुष्मान खुराना या सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत, ऑब्वियस। लेकिन अब वो नहीं है। हाँ हाँ। कहीं लगता है कि अगर वो होते तो बॉलीवुड अलग करता कुछ? अगर होते तो भाई कुछ बात और होता अभी के टाइम में। भाई उनका हर पिक्चर उठा के देख लो। मैं ऐसे सुना हूँ कि वो जो भी मूवी की है ना, उसके पीछे वो बहुत ही रिसर्च करते थे। वो MS धोनी में वो देखे हो आप, कितना वो साथ ट्रेनिंग, रहे। हाँ उनके साथ रहे, उनका माइंड समझे, क्रिकेट का ट्रेनिंग, वो वॉक एकदम सेम। तो समझ रहे हो ना, उससे दिखता है कि वो इंसान कितना पैशनेट था। अगर वो होते हैं तो अभी बहुत बहुत कुछ, बहुत अच्छा अच्छा मूवी हमें देखने को मिलता है, लेकिन अफसोस है कि अब वो नहीं है। हमारे पास जो लिमिटेड मूवी है उनका, उन्हीं को देख के वो करना पड़ेगा। सीखना पड़ता है। हाँ। ठीक है। तीसरा है मनोज वाजपेयी या फिर जयदीप अलावत? जानते हैं मनोज दोनों को? वाजपेयी, हाँ हाँ। दोनों को? हाँ हाँ, मनोज मतलब वाजपेयी। कंटेंट देखते हैं आप प्रॉपर? हाँ हाँ। ठीक है, तो मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी क्यों? सर। क्योंकि वो बिहार से हैं इसलिए? बिहार से हैं, ठीक है, लेकिन बट वो एज अ एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं। बिल्कुल। वो हर तरह के रोल किए हैं, आप देख लो, फैमिली मैन, मतलब उनका लेवल अलग है। करियर बड़ा है मनोज वाजपेयी का। बहुत लंबा करियर है, और प्लस जब वो स्क्रीन पे होते हैं ना, तो वो दम दिखता है, वो पावर दिखता है उनमें। ठीक है। कार्तिक आर्यन या रणवीर कपूर? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, क्योंकि आप उनकी तरह दिखते हैं। हाँ। जो किसी और की तरह दिखना जो होता है वो कभी कभी टफ हो जाता है अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, तो आपके लिए भी ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे कभी सोचा ही नहीं हूँ कि मैं कार्तिक आर्यन से मतलब दिख रहा हूँ या कुछ। मैं जैसा हूँ मैं हूँ, और मुझे रियल रहना है। लोग वैसे कंपेयर कर देते हैं कि कार्तिक आर्यन, तो मैं बोलता हूँ जब जो चल रहा है मार्केट में उसको खींचो, तो मैं खींच लेता हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कार्तिक आर्यन जैसा ही दिखना है, बनना है, नहीं। मैं अलग हूँ, ऋतिक सिंह अलग है, और ऋतिक सिंह का कुछ अलग आइडेंटिटी है। ऋतिक सिंह अभी बहुत ही मतलब बहुत ही नीचे है, वो बहुत ऊपर है वो लोग। हाँ, लेकिन हाँ, अंदर से वो पैशन ख़त्म नहीं होगा, वो हार्ड वर्क नहीं ख़त्म होगा। और इतना बिलीफ है कि आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं बड़ा प्रोजेक्ट में मुझे देखोगे, और मैं गर्दा उड़ाऊंगा। बिहार से हूँ तो गर्दा उड़ाऊंगा। चलिए ठीक है, लास्ट सवाल सबसे डिफिकल्ट भी हो सकता है। तमन्ना भाटिया या फिर नूरा फतेही?
हाँ, नूरा फतेही, उनके साथ आइटम सॉन्ग करना है। करना है? हाँ हाँ, तो मनिया भाटिया जी के साथ नहीं? उनके साथ भी कर लेंगे, मिलेगी तो। चलिए ठीक है। तो ऋतिक जी थोड़ा सा बताइए आप कि आप हैंडसम हंक हैं और हैंडसम दिखते हैं। स्कूल टाइम से ही आपको ये बात पता थी? किसी ने स्कूल टाइम में कहा था? कुछ दोस्तों के बारे में बताएंगे स्कूल के अपने? भाई, स्कूल की सबसे जो सुंदर लड़की थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो आप इससे समझ लो कि मैं कैसा दिखता था। मतलब उस टाइम से ही था, मतलब मैं बहुत शरारत टाइप का लड़का था। मैं कुछ ना कुछ करते रहता था, ठीक है। पढ़ाई छोड़ के सब करता था, ठीक है। पढ़ाई में भी ठीक था, बट मैं टिकता नहीं था क्लास में। मैं दिन भर डांस उन्स, नाटक उटक, इधर वो हारमोनियम वोनियम बजाने में, कल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहता था। और कहीं ना कहीं इस वजह से सारी लड़कियों का अटेंशन मेरे पास रहता था। सब मेरे से डांस सीखती थी, मैं सिखाता था। और उस टाइम भी मतलब वही मार्केट था। अभी वही अब मार्केट तो है। कुछ और ही मार्केट है। चलिए ठीक है। तो ये सवाल हमारा कमेंट सेक्शन से आया हुआ था कि पूछेगा कि उनके कुछ दोस्तों के नाम या दोस्तों के बारे में। तो कुछ नाम याद हैं आपको स्कूल के दोस्तों के, जो ये हाँ, वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ मेरे साथ का लड़का है? मेरे स्कूल टाइम में हाँ कुछ दोस्त हैं जो मेरे अभी भी कांटेक्ट में हैं। जैसे कि एक है ऋषभ है, हो गया। बाबा भी मेरे साथ हैं, मतलब हम लोग सेम स्कूल में स्कूल में नहीं ही थे। थे? अच्छा सेम अच्छा। स्कूल में नहीं थे, बट उस टाइम से हम लोग साथ में हैं। और आशुतोष नाम है। सम्राट करके कोई थे? सम्राट, हाँ, नहीं सम्राट। इनका ही कमेंट था आपके लिए कि सम्राट पूछेगा स्कूल अब के वो दोस्तों वो के मेरे बारे से जूनियर था। में। जूनियर थे? हाँ, वो मेरे से अच्छा अच्छा। जूनियर था, तो वो था। और आशुतोष, अक्षय। बस बहुत है। ठीक ठीक है। तो ऋतिक जी अब बात आपने बताया कि लड़की कैसी चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताइए कि अभी के टाइम में करंट गर्लफ्रेंड कौन है आपकी? भाई मैं सिंगल हूँ। आप सिंगल हैं? ये यकीन नहीं होगा बहुत लोगों को। हाँ, लेकिन हूँ भाई, सिंगल हूँ। चलिए ठीक है। बाबा से क्रश पूछ लो कौन आप। है आपकी ये बता दीजिए अभी के टाइम में। सनी लियोनी। सनी लियोनी? ठीक है। कोई भी ऐसे 3 क्रिएटर जिनको आपको देख के लगता हो कि चलो इसे प्रपोज कर देंगे, या फिर नौबत आई कि शादी करनी ही पड़े एक दिन में, कल शादी करनी है, आज तैयार करना है किसको, तो किसे प्रपोज अब करेंगे आप? मैं तो कर दूं, लेकिन सामने से वो लोग रेडी हो तब तो। बताइए उन 3 लोगों के नाम इस वीडियो के माध्यम से ही। मनीषा ने इनसे पूछो, करेगी? निशा रानी जी? वो वो तो ऐसा आरुष बढ़िया वोरा हुई जी ना। के साथ जा रही हैं इस समय हाँ, पे। तो ऐसा लड़की में। ठीक है ऋतिक जी, तो आप ये बताइए हाँ, कि कार्तिक आर्यन ठीक था। बिहारी कार्तिक आर्यन आपको कहा जाता है, लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है कमेंट सेक्शन में, प्रपोज कर दो तो हाँ कर दो। एक मैसेज दीजिए उन लड़कों के लिए जो चाहते हैं कि यार ये लड़की मुझसे बात करें। कैसे लड़कियां करेंगी बात लड़कों से? थोड़ा सा एक बताइए कैसे पटा सकते देखो, हैं? अगर आप लड़की के पीछे भागोगे ना, हम्म, तो वो पटने नहीं वाली। ठीक। सिंपल सी बात है। आप लड़की के पीछे भाई तुम मत भागो, ठीक है। तुम छोड़ दो, तुम बस काम करो। तुम लड़की के पास जाओ और उससे बात कर लो। और फिर जब तुम उस थोड़ा सा बात करो, उसको लगे कि अब ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, फिर तुम उसको इग्नोर कर दो। भाई देखना, तुम्हारा गेम वहाँ पे सेट हो जाएगा। नहीं होगा तो मुझे डीएम करना। और अगर मान लो जो लड़की उसके बाद भी इग्नोर करने के बाद लड़की ने ब्लॉक ही कर दिया तो? भाई लड़की आज के टाइम में ना वैसा लड़का नहीं चाहती ना जो बहुत ही चीप हो, समझ रहे हो ना। दिन भर वो लड़की उसी को भाव देती है जो उसको कम भाव देता है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप दिन भर अवेलेबल हो ना, तो समझिए कि ये वेला है, इसको कुछ काम दाम नहीं है। तो आप बस थोड़ा सा हाई डालो, फिर गायब हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद हाउ आर यू, फिर गायब हो जाओ। ये आपके लिए, क्योंकि आपका लुक अच्छा है। हमारे लिए क्या करा जाए? तो आपके लिए बस यही है कि आप लगे रहो। जो लोग रोज चमकते हैं उनके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। हमारा क्या है कि हम उठते ही बिस्तर से, तब जिस दिन पॉडकास्ट होता है उस दिन हम पड़े ही रहते हैं। तो क्या भाई करा जाए इसके लिए? उसके लिए तो बस यही किया जाए कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, पैसा कमाइए, अभी लाइन लगा दीजिए। उसके बाद लड़के हाँ खुद आ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, खुद आएगी भाई। चलिए ठीक है ऋतिक सिंह जी, आपकी जर्नी जो है वो इंस्पायर करती है बहुत लोगों को, लेकिन आलोचनाएं करने वालों की कमी नहीं है बिहार में। चाहे आप खान सर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कहता है कि नचनिया है। आपने कैसे डील किया जब आपकी पहली वीडियो आई डांस के माध्यम से, और कैसे आप उन लोगों को एक मैसेज देंगे कि नहीं आप कंटिन्यू करते रहो? क्या किया था आपने उस समय पे? भाई सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप गांव में स्पेशली हमारे यहाँ होता है ना कि अगर आप कुछ अलग कर रहे हो ना, तो आप जितना सोच नहीं रहे हो ना, आपसे ज़्यादा आपके अगल बगल के लोग सोच रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको दबाने का बहुत कोशिश करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है भाई। तुम अगर वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए कि तुम स्टार्टिंग में भाई कुछ मत सुनो, ठीक है। कोई तुमको आगे बोलेगा नचनिया है, हाँ हूँ, तुमको कुछ भी बोले तुम बस सुनो, जैसे मैं भी सुना हूँ, ठीक है। तुम अपने काम पे लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा ना भाई कि सब कुछ चीज़ें बदल जाएगी। वो बस एक दिन का बस वो है जब तुम्हारा वीडियोस बस वायरल होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं तो वही बोलूँगा कि तुम बस लगे रहो, होप मत छोड़ो, ठीक है।
आज तुम्हें लोग बोल रहे हैं, कल वही लोग आके तुम्हारा तारीफ करेंगे, तुम्हारे पास आके रुकेंगे कि भाई मुझे बताओ, चाहे मुझे फुटेज में ले लो। अभी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई मुझे भी रील में ले लो, मैं लेकिन लेता नहीं हूँ मैं। तो वो चीज़ है, क्योंकि मैं पहले बहुत सुना हूँ, तो मैं सुना हूँ तो भाई तुम भी थोड़ा सुन लेना, ठीक है? ऐसा छोड़ मत देना, सोचे हो तो उसको पूरा करके रहना। जी। अब बात करें सबसे ज़्यादा वायरल रील की ऋतिक सिंह की, जिसके अंदर आपने कैमरा उठाया नॉर्मल, और उसके बाद अरे रे रे, बिहारी वाले जो वो लोग, तो कहाँ शूट हुआ था वो रील, कैसे बनाई, कैसे आइडिया है कि नहीं इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए? वो म्यूज़िक बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो मैं देखा, ठीक है, तो मैं सोचा हूँ कि इस पे कैसे बनाया जाए। तो मेरे गांव में एक द काली माँ का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे मैं गया, खुद से पकड़ा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं जो सोच लूँ कि मुझे आज ये रील बनाना है, तो फिर वो कुछ भी हो कैसे भी हम ये मिल के बना लेते हैं लोग, कुछ भी। मुझे मैं एक रील बनाया, मैं थोड़ा सा उसको आगे ले जा रहा हूँ। एक रील था, मुझे कि लड़की चाहिए था, मैं कार्तिक आर्यन का गाना है उसको, उसमें लड़की चाहिए था, ठीक है, और मेरे पास लड़की नहीं है, हमारे गांव में लड़की कोई पुतला नहीं लिया थी। था आपने? हाँ, तो मैं पुतला हम लोग लिए, रात में ढूंढे, हाँ। और वो पुतला लेके हम लोग 40 किलोमीटर बाइक से दूर गए, वहाँ पे जाके उसको बाल उला के साड़ी उड़ी पहना के फिर उसके साथ मैं बनाया, और वीडियो मिलियंस में गया। बिल्कुल। तो ऐसा अंदर एक पैशन है कि मुझे करना है तो करना है, उसके लिए फिर कुछ भी करना हो। मैं रू बाबा बन के वो पटना सिटी सेंटर मॉल में घूमा था। हाँ, वो भी ऐसा था कि कोई प्लान नहीं था कि, बट लेकिन अंदर से एक था, अंदर से डिज़ायर था कि करना है। और फिर मैं गया, जब मैं वहाँ उतरा तो सारे लोग भागने लगे, अंदर से बहुत शर्म आ रहा था, लेकिन था कि करना है। तो वही चीज़ है कि आप लगे रहो, एक इंटेंट सही रखो कि मुझे करना है, और सही डायरेक्शन में काम करते रहो, गिव अप मत करो। ये थे कार्तिक आर्यन, जिन्हें हम बिहार के कार्तिक आर्यन कह रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ टाइम में ये आ जाएंगे पूरे इंडिया के, पैन इंडिया शो इनके लिए ही बना है, पैन इंडिया जैसे वर्ड्स इनके लिए ही बने हैं, और करेंगे अपने आप को बवाल। बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने आज ये पॉडकास्ट दिया और बताया एक सही डायरेक्शन इन्फ्लुएंसर के लिए और सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन का सही तरीका चुनना बहुत ज़रूरी है, गलत ऐप को प्रमोट मत करिए। तो मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मेरे जितने प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियाँ जो मुझे प्यार दिखा रही है, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। एक मिडिल क्लास लड़का को इतना सपोर्ट आप लोग दे रहे हो, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ और करते रहूँगा। अगर आप में से किसी को भी मेरे से कुछ भी बात करना या कोई हेल्प चाहिए या रील बनाना है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करो, मेरे घर आ जाओ, मैं भाई एकदम खुले दिल का हूँ, मैं आपका हेल्प करूँगा, कोई शर्माहट नहीं, बस आप अपना प्यार बनाए रखो बस। और मेरा भाई का जो चैनल है द बिहार विज़न, इनको सब्सक्राइब करो, इनको फॉलो करो। भाई लोग स्टार्ट किए है, और इन लोग का जो एम है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनका चैनल चेक करो, प्यार दिखाओ, और इस पॉडकास्ट को पूरा देखो और शेयर करो जितना हो सके मेरे लिए, प्लीज़ भाई। तो ये थे कार्तिक आर्यन के फर्स्ट कॉपी, जिन्हें कहा जाता है मीशो से, लेकिन बताना चाहेंगे कि इनका असली नाम है ऋतिक सिंह। ऋतिक सिंह जी खुद में एक ब्रांड है, किसी नाम की पर्सनैलिटी नहीं है। इन्होंने बताया कि ये रिप्रेजेंट करेंगे बिहार को, और बिहार में क्या नहीं है, हर चीज़ है बिहार में, और बिहारी के अंदर हर वो पावर है। बहुत ही प्यारे होते हैं बिहारी, और ऐसे लोग जब बिहारी का टाइटल लेके उठेंगे तो जाहिर सी बात है बिहार के साथ साथ अपने आप को भी लेके उठेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऋतिक सिंह जी को देखते रहिएगा, इनकी प्यारी प्यारी रील्स देखते रहिएगा। खास करके लड़कियों से दरख्वास्त है कि ये ब्लैक शर्ट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो आप इनकी रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक शर्ट थोड़ा कम पहना करिए, क्योंकि कुछ लड़कियाँ ताकि हमें भी देख लें। हम वाइट पहनते हैं, हमें लड़कियाँ नहीं देखती हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। आज जो हमारे पास थे वो सच में थे एक सुपर हीरो। उम्मीद करूंगा आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। धन्यवाद।